नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज संसार के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की कहानी है प्यार के खातिर द्वितीय। कोमल और अभय की पहली मुलाकात दो अनजानों की तरह एक शादी समारोह में हुई थी, लेकिन यह उनकी आखिरी मुलाकात नहीं थी। उनका मिलना बिछड़ना पहले से ही उनकी किस्मत में लिखा हुआ था। इस बार किस्मत ने उन्हें एक ही विद्यालय में मिलवाया। समय के साथ दोनों में नजदीकियों का सिलसिला आगे बढ़ा। पता नहीं क्यों उन्हें जुदाई का अनचाहा सा डर हमेशा सताता, इसलिए दोनों ने मिलकर यह तय किया कि अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले एक अच्छे मित्र बनेंगे और हमेशा अपनी पढ़ाई को स्वयं से अधिक महत्व देंगे। वो दोनों किसी भी वजह से अलग नहीं होना चाहते थे। उन दोनों के बीच का रिश्ता इतना पवित्र और सच्चा था कि विद्यालय के कुछ सहपाठी उनसे ईर्ष्या भी करने लगे थे। कोमल और अभय दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। घर पर भी सब उन्हें बहुत प्यार करते थे और वो इसी प्यार को बरकरार भी रखना चाहते थे। इसलिए दोनों ने सही समय आने पर घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताने का फैसला किया, क्योंकि दोनों को कहीं न कहीं घर पर बताकर एक दूसरे को खोने का डर था। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस बात से वो डर रहे हैं वही बात हो जाएगी। कोमल के पिताजी का तत्काल स्थानांतरण किसी दूसरे स्थान पर हो जाता है और उन्हें वहां पहुंचकर अतिशीघ्र अपनी उपस्थिति देनी है। ऐसे में वह अपनी इकलौती बेटी को कहीं छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। इस परिस्थिति में कोमल घबरा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभय को इस बारे में कैसे बताएं। थोड़ा समय निकालकर कोमल अभय के घर जाती है, पर वहां जाकर पड़ोसियों से पता चलता है कि रात को अभय की माताजी की तबीयत खराब हो गई थी और अब पूरा परिवार उन्हें देखने अस्पताल गया है। एक पड़ोसी कहता है, आप चाहें तो वहां जाकर उनसे मिल सकती हैं, लेकिन कोमल के पास इतना समय नहीं था कि वह अस्पताल जाकर अभय को सब कुछ बता सके। 2 दिन बाद कोमल अपना विद्यालय स्थानांतरित करने भी आती हैं, लेकिन उसे अभय वहां भी नहीं मिलता, पर उसे कक्षा का एक सहपाठी मिलता है। कोमल के पूछने पर वह बताता है, अभय 1 सप्ताह की छुट्टियों पर है। यह सुन कोमल बहुत दुखी होती है। वो उस सहपाठी को संदेश पत्र लिख कर देती है और कहती है, यह पत्र बिना खोले केवल अभय को ही देना। इतना कहकर कोमल वहां से चली जाती हैं। उस सहपाठी के मन में उन दोनों के प्रति पहले से ही ईर्ष्या का भाव था, लेकिन वह जग जाहिर नहीं करता था। अब उसे मौका मिल गया था और उसने उस मौके का फायदा उठाते हुए उस पत्र को खोलकर पढ़ा, जिसमें कोमल के नए घर का पता और एक लैंडलाइन नंबर लिखा हुआ था। जब अभय 1 हफ्ते बाद विद्यालय जाता है तो वह सहपाठी पत्र का कोई जिक्र नहीं करता। ऊपर से अभय को कोमल के विरुद्ध भड़काता है, लेकिन अभय को उसकी बातों में विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे कोमल पर पूरा भरोसा था। पर अभय इन बातों से टूट चुका था और स्वयं को इन सब बातों से बाहर निकालने के लिए अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ केंद्रित करता है। उसके घर वाले ये देख उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और उधर कोमल के मन में अभय के प्रति कई गलत फहमियां आ जाती है। 5 साल बाद पढ़ाई खत्म करके अभय अपने माता पिता से मिलने आता है। फिर एक दिन उसके घर पर उसके एक मित्र रवि का निमंत्रण पत्र आता है और जब उसके परिवार वाले उसे ये बताते हैं, तब वो मित्र की शादी में जाने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन बाद में अपने परिवार के अनुरोध पर चला जाता है। अभय 5 साल से किसी मित्र से नहीं मिला होता, इसलिए वह किसी को ठीक से पहचान नहीं पाता। तब उसके एक मित्र ने उसका सबसे परिचय कराया और सब मित्र एक साथ शादी समारोह का आनंद लेने लग गए। तभी अभय की नजर कोने में खड़ी एक सुंदर लड़की पर जाती है। अभय अपने एक मित्र से पूछता है, ये कौन है? तब उसका मित्र किसी दूसरे मित्र से पूछकर बताता है, यह कोमल है। इतना सुनते ही अभय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 5 सालों से उससे नहीं मिला और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ होगा। शायद उसकी शादी भी हो गई होगी। फिर भी अभय कांपते हुए पैरों से कोमल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसे पास जाकर बुलाता है। कोमल पीछे मुड़कर देखती हैं और बोलती हैं, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अभय कहता है, मैं अभय। और ये सुनते ही कोमल बहुत खुश हो गई,
लेकिन एक पल में वो दुखी भी हो गई कि अब तक तो अभय भी शादीशुदा हो गया होगा। कोमल अभय का हालचाल पूछती है, कैसे हो तुम? अभय कहता है, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। कोमल कहती है, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? अभय कहता है, मित्र की शादी में आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? कोमल कहती है, तुम्हारे मित्र की वधू मेरी मौसेरी बहन है। अभय दोबारा डरते हुए पूछता है, अच्छा तुम्हारे पति देव कहाँ है? कोमल बोलती है, मेरे कोई पति देव नहीं है, क्योंकि अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। यह सुन अभय बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। कोमल भी डरते हुए पूछती है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? अभय मुस्कुराकर कहता है, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। कोमल मुस्कुराते हुए पूछती है, कोई प्रेमिका है? अभय हाँ कहता है। कोमल फिर दुखी हो जाती है, लेकिन बनावटी खुश होकर पूछती है, कौन है वो खुशनसीब? अभय डरते हुए कहता है, तुम। कोमल यह सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और अभय को कहती है, क्या सच में? अभय कहता है, हाँ, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों की दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे और आज उनका यह सपना सच हो गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इस शादी के लिए राजी हो गए और कुछ सालों बाद उन्हें एक प्यारा सा बेटा हुआ। कोमल और अभय ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उनका यूं शादी समारोह में मिलना बिछड़ना और फिर मिलना कोई इत्तेफाक है या कोई ईश्वरीय चमत्कार? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।